चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं, सब खत्म कर दिया बिल्कुल। तो देखा महात्मा भी आना जाना बंद कर दिया, उनके धर्म उपदेश हो गए, बंद हो गए। उनके जो रामायण गीता में जो लिखा हुआ था वो भी आपने सुनना बंद कर दिया, और उसके अनुसार करना भी आपने बंद कर दिया। तो आपका मन तो, बुद्धि और चित्त तो निर्मल रहा नहीं, इंद्रियां आपकी निर्मल नहीं रही, अंतःकरण निर्मल, तो आप करोगे क्या? ये माया की छाया के पीछे पड़े, धोखा दे दो, मार दो, काट दो, गाली दे दो, लूट लो, कत्ल कर दो, जानवर मार दो, आदमी मार दो, स्त्री मार दो, बच्चों को मार दो। अच्छा आखिर क्या करोगे मारकर? मान लो अगर तुमको सब मिल गया तो तुमको भी तो मारने वाला कोई है, वो 2 मिनट में तुम्हारा 2 मिनट में सफाया करेगा, मिनट भी नहीं लगेगा। तो फिर ये क्या करोगे? सब कुछ इतना उत्पात और इतना अत्याचार और इतना, मतलब ये है कि ये करोगे तो क्या मिलेगा? ये तो क्रूरता है, क्रूर। जब क्रूर बुद्धि होगी और क्रूर भाव हो जाएंगे तो आप करोगे क्या? मिला क्या? तुमको नहीं मालूम? ऐ मुसलमान, ये जिस्म खुदा ने इबादत के लिए दिया है, ना कि गुनाहों के लिए। आए हिंदू, ये मनुष्य शरीर अनमोल परमात्मा ने भगवान के भजन, आत्म कल्याण के लिए, मुक्ति और मोक्ष के लिए दिया है। ये मौका है, इसमें बैठ करके अगर तुम अपनी आत्मा के लिए न कुछ कर सके तो तुम बड़े दुर्भाग्यशाली। फिर तुमको कोई मनुष्य नहीं कहेगा। मैं बहुत दिनों से बहुत कुछ देख रहा था और मैं तो एक अच्छे काम में लगा था। मैं अंग्रेजों के वक्त में था, मैंने उनकी व्यवस्था देखी, उनका न्याय देखा, उनका वितरण देखा, उनके चाल चलन देखे, उस समय पर उनका व्यापार देखा। उस समय मैं ये सब कुछ देखता था, लेकिन हिंदुस्तान में एक नई आवाज उठी कि नहीं, तुम लोग कोई सुखी नहीं हो, हमारा राज होगा, हमारा नियम कानून होगा, हमारी व्यवस्था होगी, हमारा धर्म होगा, हमारे मंदिर मस्जिद होंगे, हमारे मतलब ये है कि गंगा और देवी देवता और फरिश्ते होंगे, और हम सबको आजाद कर देंगे। स्त्री पति के बंधन में नहीं, पति स्त्री के बंधन में नहीं, बच्चे माँ बाप के बंधन में नहीं, मुसलमान हिंदुओं के बंधन में नहीं, हिंदू मुसलमान के बंधन में नहीं, छोटे बड़ों के बंधन में नहीं और बड़े छोटों के बंधन में नहीं, विद्यार्थी आचार्यों के बंधन में नहीं, आचार्य विद्यार्थियों कुछ बंधन में नहीं, सब लोग आजाद हो जाएंगे। आवाज उठी, लोगों ने सोचा क्योंकि तुम लालची तो थे ही, सोचा हो सकता है कि शायद कुछ बड़ी चीज मिल जाए, तो लालच बुरी बला, तुम लालच में आ गए। आवाज उठी, सबका एक निशाना हिंदू मुसलमान का बन गया कि भाई देश आजाद होना चाहिए, आजाद होना चाहिए। और 30 साल तक मैंने उसको देखा। 48 में आजादी मिल गई और अब इतने दिन, अब करीब करीब 39 साल लगभग हो गए, 37 साल तो खत्म हो गए। मैं 37 वर्षों से भी देख रहा हूं, उससे ऊपर हो गया। तुम 30 साल वो देखे और 37 साल ये, और उसके पहले देखा कि भाई अब आपको क्या, अब आप में क्या आपको मिला? पहले ठीक था, देश को आजाद करना था, बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण हुए, बड़े उपदेश हुए कि सब सुखी हो जाएंगे, सब समृद्ध हो जाएंगे, सब न्याय पर चलेंगे, सब धर्म पर चलेंगे, सब में प्रेम होगा और कोई भी चोरी नहीं करेगा और कोई डकैती नहीं करेगा और कोई कत्ल नहीं होगा। किधर गए भाषण आपके? ये किस तरह चले गए? इतना जोर शोर से 37 वर्षों के अंदर आजादी मिल गई। खूब आंदोलन करो, खूब हड़ताल करो, खूब तोड़ फोड़ करो, स्कूल जला दिए, बच्चों को मार दिया, दफ्तर जला दिए, कर्मचारी अधिकारियों को मार दिया, कारखाने जला दिए, दुकानें जला दी, शेख साहूकारों को मार दिया, कितने बेचारे मजदूर और किसान मारे गए। क्या आपके पल्ले यही पड़ा? यही तुम्हारी मानवता बता रही थी? क्या तुम्हारा मजहब और तुम्हारी संस्कृति और तुम्हारा धर्म, तुम्हारी रामायण, तुम्हारी गंगा, तुम्हारे जमुना, तुम्हारे मंदिर, क्या यही बता रहे थे? यही शिक्षा दे रहे थे? इतनी बड़ी मेहनत, इतना बड़ा कठोर तप उन ऋषियों मुनियों ने हम सब के लिए किया था और ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया था कि आप उसके अनुकूल चलते, आपको जरा भी तकलीफ नहीं थी, जरा सा भी कष्ट नहीं था, जरा सी भी अशांति नहीं थी, जरा सी भी बेचैनी नहीं थी और जरा सी भी किसी तरह की दुर्व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आपने तो व्यवस्था को तोड़ दिया, तोड़कर चल पड़े।
तो फिर जब लकीर से बाहर जाओगे तो आगे क्या होगा? सीता हरण हो जाएगा। अब क्या हो गया? तुम्हारा हरण हो गया, सीता तो चली गई, लेकिन तुम भी चले गए। अब आपने क्या किया? कभी आपने ये सोचा है, इस पर कभी विचार किया है कि आप तो चले गए, सब राजनीति। क्या राजनीति? अरे भाई, कुछ आदमी चले जाते चलो ठीक था, कुछ आदमी राजनीति में चले जाते, लेकिन तुम तो अपनी जगह रहते। लेकिन तुम्हारा सबका ऐसा समावेश, किसानों का कर दिया, व्यापारी, छोटे बड़ों का, अधिकारी कर्मचारियों का, और मजदूरों का और छात्रों का, सब के ऊपर में एक ऐसा राजनीति का भूत सवार कर दिया कि वो माता और पिता का सम्मान लाखों को दूर, उनकी सेवा लाखों को दूर, उनका प्यार लाखों को दूर। तो आप कहाँ क्या चीज पाओगे? फिर समाज में आपको क्या मिलेगा? इन लोगों में क्या मिल जाएगा? अब क्यों रो रहे हो, फिर चिल्ला रहे हो? इतने बीमार, मेरी बात को सुनो। मैं इस काफिले को लेकर के 1 महीने पहले घोषणा की मथुरा में कि फरवरी के महीने में यह काफिला निकाला जाएगा और देश के मानव के अध्ययन के लिए ये 10,000 किलोमीटर की यात्रा पर 4 फरवरी को मथुरा से रवाना हुआ। उत्तर प्रदेश पूर्वी क्षेत्र और बिहार का उत्तरी क्षेत्र पूरा, फिर बंगाल और पूरा आसाम और नागालैंड और मेघालय, और फिर बंगाल और फरीका से आकर के फिर दक्षिणी क्षेत्र आपका, फिर ये बिहार। मुझे उभर करके इन सड़कों पर इतना आदमी आया है, नर नारी, बच्चे और बच्चियां, कि मैं अगर उसकी कतार लगा दूं, आज 45 दिन पूरे हो गए, जहां जहां जिन सड़कों पर मैं घूम करके आया, उन सड़कों से एक लाइन से कतार लगा करके खड़ी कर दी जाए तो आदमी बच जाएगा और कतार पूरी लग जाएगी। आपको ये बात जानना चाहिए, ये छोटी चीज नहीं है। उसके लिए मैंने ये अध्ययन किया। दया कर दो, बड़ी तकलीफ, बड़ी बीमारी, बड़े परेशान, मारे जा रहे, सताए जा रहे, बड़ी गरीबी, जो सड़कों पर आया तो बगैर चिल्लाए दिया, दुआ दे दो। मुसलमान भी आए, तमाम मुसलमान, उनकी औरतें, हिंदुओं की औरतें, उनके बच्चे, हिंदुओं के बच्चे, ये तमाम सड़कों पर आए और ये आवाज लगाई, बड़ी तकलीफ, दुआ दे दो, आशीर्वाद दे दो। तो मैंने कोई छोटा अध्ययन नहीं किया, मैं लोगों को दिखाने के लिए निकला हूं कि तुम बाहर देख लो और अनुभव करो। सब 10,000 किलोमीटर ये साधारण चीज नहीं, और 12 प्रांत ये साधारण नहीं, और 90 दिन लगातार चलना। और मैं ऐसी बड़ी बड़ी मीटिंगों को 28, 29 डेली करता हूं। किसी दिन अकस्मात जब मैं बहुत थक जाऊं, तब हो सकता है कि 10, 15, 20 मैं बड़ी बड़ी मीटिंगें, और उसके बाद मुझे लोग छोड़ते नहीं। तो आप मेरी बातों को पूरा सुन करके जाइएगा, आप घबराइए नहीं। मैं ऐसी चीज दूंगा जो आखिर में कहेंगे कि वास्तव में ये चीज हमको कभी मिली नहीं। बड़े ध्यान से आप सब लोग, देशवासी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब लोग सुनो। पहले तो हमारे देश की और समाज की और परिवार की अगर समस्या का समाधान, अगर आप चाहते हो कि हमको वास्तव में इसमें शांति मिले और हमको संतोष मिल जाए, हम लोग निरोगी हों, झगड़े झंझट से हम मुक्त हो जाएं और खेती और दुकान और दफ्तर का काम करें, और हम अपने बच्चों का पालन पोषण शांति समय में करें, शांति रूप से, तो हमारी बात का पूरा आपको सुनना पड़ेगा। पहले तो देश की ये जनगणना होनी चाहिए कि भारत में जनसंख्या कितनी है। अगर जनसंख्या का समाधान हो गया तो खेती वालों को परेशानी नहीं, दुकान वालों को परेशानी नहीं, दफ्तर वालों को परेशानी नहीं, राज करने वालों को परेशानी नहीं। लेकिन अगर भारत की जनसंख्या की गणना नहीं हुई तो खेती वाला पिस जाएगा, दुकान वाला पिस जाएगा, दफ्तर वाले पिस जाएंगे, नौजवान पिस जाएंगे, राज वाले पिस जाएंगे। ऐसा आमा तैयार कर दिया कि सबको फूकना है और फूटा हुआ निकलेगा, उसमें कोई घड़ा साबित निकलेगा नहीं। ये आप ध्यान में रखिएगा।
तो अभी तक तो हम भी सोचते थे कि लोग बड़ा चिल्ला रहे थे 70 करोड़ 70 करोड़ 70 करोड़ 70 करोड़, लेकिन मैं उस पर विचार कुछ नहीं कर रहा था। मैं विचार नहीं, मैं तो चुपचाप था, एक मौन, ऐसे जैसे आके देखती हूँ और आंधी हूँ 70 करोड़ 70 करोड़ 70 करोड़। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले एक होटल लिस्ट निकली दिल्ली से और बड़ा उसका जोरदार शब्दों में यानी आपके सामने आया कि 42.5 करोड़ लोगों को मत देना है। ये लीगल है, इसमें काट काट ना हम कर सकते ना आप। और मैं बहुत दिनों से ये सुना हूं कि नसबंदी चल रही, नसबंदी चल रही, आदमियों की और स्त्रियों की नसबंदी चल रही और जनसंख्या बढ़ रही, जनसंख्या बढ़ रही, जनसंख्या बढ़ रही, नसबंदी चल रही, नसबंदी चल रही, इसलिए उसका निदान हो रहा, निदान हो रहा। हम भी ठीक है, हम भी सोचते थे हो ही रहा होगा। लेकिन जब यह होटल लिस्ट निकली और रेडियो और अखबारों पर बड़े जोरदार शब्दों में आया कि आप लोगों को सबको हिंदुस्तान के 42.5 करोड़ लोगों का अपना मताधिकार का प्रयोग करना, तब मैं सोचने लगा कि अरे ये क्या बात है। 42.5 तो सीधा सीधा यही हो गए और जिसके 10 बच्चे, जिसके 9 बच्चे, जिसके 8 बच्चे, जिसके 7 बच्चे, जिसके 6 बच्चे और जिसके 5 बच्चे, ये तो ऊपर छोड़ दीजिए, जिसके 1 और 2 3 छोड़ दीजिए, नीचे के 1 और 2 और 3 हटा दीजिए और 5 से और वो 10 और 12 ऊपर उनको हटा दीजिए। एक एवरेज बच्चों का निकाल लीजिए बीच का औसत। एक परिवार में माँ बाप के साथ 4 बच्चे, उनकी गिनती आप अगर वास्तव में बुद्धिमान है, ब्रेन रखते हैं आप, तो 1 अरब 60 करोड़ सीधा सीधा निकाल और 42.5 करोड़ वो ज्वाइंट कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो 2 अरब से आबादी सीधी ऊपर, 2 अरब से ऊपर हिंदुस्तान की आबादी लीकर, और जिनका होटल लिस्ट पर नाम नहीं और उनके बच्चे नहीं जोड़े जा रहे, उनको छोड़ दीजिए, उनको ऐसे समझ लीजिए चलो गड्ढे में। लेकिन लीगल ले लीजिए और जो बाहर से आ गए उनको भी नहीं जोड़ा जा रहा। 70 करोड़ 70 करोड़ 70 करोड़ दिल्ली में बैठ करके लोग हिंदुस्तान के जो शासन चलाते हैं वो 70 करोड़ का बजट बनाएंगे और 2 अरब से ऊपर की आबादी है। मुझे कौन हिंदुस्तान में माई का लाल है जो ये कह देगा कि मैं ये घर की और खेत की और दुकान की और दफ्तरों की और छात्रों की एक व्यवस्था ठीक कर दूंगा। कौन माई का लाल है? कौन छात्रों को काम दे देगा? कौन मजदूरों को काम दे देगा? कौन लोग जो गरीबी को मिटा देगा? कौन मिटाएगा? अगर आपको वास्तव में ये सब निदान करना है तो 2 अरब से ऊपर का बजट बनाइए। मैं ये थोड़ी कहता हूं 2 अरब से ऊपर का बजट बनाइए। कब? पहले तो जनसंख्या की गणना कर लीजिए और जितनी हो उससे 5 ज्यादा आप बजट बना दीजिए। सारी व्यवस्था बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सबको सब चीजें समय समय पर उपलब्ध शरीर रक्षा के लिए सबको हो जाएंगी। फिर 2 रेट की क्या जरूरत है? चीनी का 2 रेट, तेल का 2 रेट, इसका 2 रेट, कपड़े का 2 रेट, सीमेंट का 2 रेट, लोहे का 2 रेट, क्या जरूरत है इसकी? कोई जरूरत। तो आप क्रीम ब्रांड के लोग ये नीचे से ऊपर तक एक आमा बंधा हुआ ज्वाइंट है, इसको आप कैसे इधर उधर हिला सकते हो? इसी के लिए तो आप पिस रहे हो, रो रहे हो और चिल्ला रहे हो। अभी दिल्ली में शताब्दी समारोह हुआ, बड़े बड़े विश्व के रेडियो भी बड़े जोरदार शब्दों में बोले। भारत के जिम्मेदार प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारा शासन पूरा का पूरा भ्रष्ट, हमारे अधिकारी कर्मचारी सब भ्रष्ट, हमारे सेठ और साहूकार सब भ्रष्ट, हमारे जितने इनकम टैक्स सेल्स टैक्स के सब भ्रष्ट। हमने भी सुना, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। हमारा तो देश ऋषियों मुनियों का है। चोरों को बदल दिया, डकैतों को बदल दिया, कतलियों को बदल दिया, धर्मात्मा बना दिया, वीर बना दिया, पुण्यात्मा आत्मा जगा करके और त्रिकालदर्शी बना दिया। हम इस बात को बिल्कुल नहीं मानते हैं। हमारे दिल और दिमाग में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। हम ये आपको बताना चाहते हैं कि एक छोटा सा कर्मचारी है, रास्ते में कह रहा था महाराज मेरी नौकरी जा रही, बचा लीजिए।
मुझे क्या बात भाई, क्या बात हो गई? कह लगे मुझे कोई नसबंदी वाला नहीं मिलता, हमको रोज धमकी दी जाती है कि हम तुमको नौकरी से निकाल देंगे, नहीं अपनी औरत की करा लो। तो अब ये बताओ कितने कर्मचारियों ने अपनी औरतों की नसबंदी करा ली? ठीक है करा ली, उसके लिए हम कुछ नहीं कहते, लेकिन वो बीमार हो गई तो 600 रुपये 550 रुपये एक छोटा सा कर्मचारी बेचारा पाता है। उसकी स्त्री बीमार है, दवा में और डॉक्टर की फीस में 15 दिन में उसका वेतन पे उसकी खत्म हो गई और बीमारी उसकी गई नहीं। तो मैं आपसे पूछता हूं कि वो बेचारा जो 15 दिन अभी महीने में बाकी है वो तो पूरी पे खत्म कर दी 15 दिन में, और बीमारी ठीक नहीं हुई, तो 15 दिन जो अभी बाकी रह गए उसके लिए दवा और डॉक्टरों की फीस के लिए कहां से ले आएगा? एक बात तो ये है, दूसरी ये है कि मट्टी खाएगा, मट्टी खाएगा, चाहे मट्टी को उड़ लेगा कि बच्चों को यही उड़ाएगा इसको? मैं इसको नहीं मानता। हमारे देश का कर्मचारी कभी भी भ्रष्ट नहीं, हमारे देश का कभी अधिकारी भ्रष्ट नहीं, हमारे देश का छोटा बड़ा सेठ साहूकार वो बिल्कुल भ्रष्ट नहीं है। हमने अंग्रेजों के जमाने में देखा, जब मद्रास में कोई जरूरत पड़ती थी जनता को, वो वहां आसाम से वो माल खरीदते थे और एक बोरे में उनको 2 आने खर्चा काट के मिल जाए। ज्यादा उनको लालच नहीं था, ईमानदारी की कमाई मेहनत की थी। वहां से माल उठाया और खर्चा काट करके उनको मद्रास में 2 आने बच जाए और माल पहुंचाते थे जनता को। ये छोटे और बड़े सेठ साहूकार तकलीफ नहीं पहुंचने देते थे, इतने पर वो लखपति हो जाते। तब तक एक आदमी आया, सेठ जी ये रास्ते में जाते हैं, बड़ी तकलीफ उठाते हैं और आपकी दया और मेहरबानी हो जाए तो एक छोटा सा कुआं बना कर। मुनीम को बुलाया, देखो मुनीम जनता को तकलीफ होती है, यहाँ लोग जाते आते हैं, लेकिन कुआं बना दो। तब तक एक आया, कह रहे सेठ जी यहाँ बड़े जानवर बेचारे जंगल में चरते रहते हैं, बहुत प्यासे रहते हैं, कोई पास में नदी और तालाब नहीं है, एक सेठ जी आपकी दया हो जाए कुछ एक बावली, ठीक बावली बना। कभी किसी ने कह दिया इस क्षेत्र में कोई भी स्कूल नहीं और बच्चे कहाँ बेचारे, ये बेचारे कहाँ, तो एक छोटा सा एक स्कूल कर नेक और मेहनत की कमाई में ये छोटा दुकानदार और ये व्यापारी इतना बड़ा पुण्य करता था कि सब लोग कहते थे सेठ कितना आदर करता था, उसको भी अपने देश के लिए गर्व था। और अब कौन कहता है उनको? पहले तो सबसे बड़ा अपमान तो ये है कि कोई सद्भाव से पुकारता ही नहीं। हमारे देश का ये छोटा और बड़ा व्यापारी ये चोर कभी है ही नहीं। बड़े ध्यान से मेरी बात को आप सुनिए, तभी आपकी समझ में आएगा, ऐसे कुछ नहीं आएगा। ये तो सब बदनाम हो गए। हम ये चाहते हैं और हमारा सुझाव अब भी मान लीजिए तो अच्छा होगा, हमारी तरफ से 10,000 एमपीओ को चुन के दिल्ली में भेज दीजिए और 10,000 को मिनिस्टर बना दीजिए। तो मैं आपको लिख करके देता हूं कि सारे देश का काम ये 10,000 मिनिस्टर नहीं संभाल सकते हैं। पहली बात तो ये। और ये बेचारे 525 जो दिल्ली में बेचारे गए हैं, इन्होंने तो कह दिया हमारा शासन एमएलए एमपी सब भ्रष्ट है। मैं इसको नहीं मानता, ना एमएलए भ्रष्ट है ना एमपी भ्रष्ट है। ये बेचारे वहां दिल्ली गए तो 2500 मिनिस्टर और 500 बेचारे हाथ पे हाथ धर के बैठे। अरे भाई जनता ने इनको भी चुना कि तुम जाओ दिल्ली से योजना ले आना, हमारे क्षेत्र में सेवा का काम करना, हमको उससे सुख और सुविधा मिलेगी। ये जनता ने चुन करके अपनी हार्दिक भावनाओं से भेजा। ये 525 वहां हाथ पे हाथ धर के, और दिल्ली का खर्चा और दिल्ली की महंगाई इतनी जबरदस्त कि उनके बाल बच्चों का पूरा दिल्ली में नहीं पड़ता, हम जानते हैं। फिर उनके यहाँ क्षेत्र का कोई आदमी चला गया तो फौरन अपना वो क्वार्टर छोड़ के बाहर चले जाते हैं। तो वो कहता अच्छा आपकी बार आइए तो हम तुमको देखेंगे। अब बताइए वो बेचारा क्या करे, एमपी क्या करे? तो मैं ये सुझाव आपको देता हूं कि 525 जितने भी एमपी हैं
वो बेचारे जब इस घबराहट में आते हैं तो दौड़ते हैं क्षेत्र में, फौरन ये बेचारा कर्मचारी बढ़ा कर आए तो नहीं समझते हो मुझे, मैं शासन में हूं, फिर तू अपनी तेरी नौकरी से तू चला जाएगा, समझ ले। अधिकारी को कहते हैं हम तुमको नीचे उतार देंगे, फौरन दौड़े सेठ साहूकार के पास, तेरा कारखाना बंद कर देंगे, तेरी दुकान में तलाशी दिलवा देंगे। तो ये बेचारे घबरा जाते हैं। तो रोजी रोटी की बात है, इतनी तो हिम्मत इनको है नहीं। महात्माओं का उपदेश तो मिला नहीं कि वे समझ रहे कि हमारी किस्मत में, हमारी प्रारब्ध में हमको कोई परवाह नहीं, ये तो है नहीं है इनको, इसके उपदेश इनको मिला नहीं कि इनको ये हिम्मत आ जाए। तो ये बेचारे घबरा जाते हैं, क्या करें। आप मेरे सुझाव को सब लोग मान लो कि 525 जितने भी एमपी हैं उन सबको समान काम दे दीजिए और काम दे करके क्षेत्रों में उनको दे दीजिए, और वो आएंगे क्षेत्र में, जनता के काम में जोर शोर से जुट जाएंगे। एक तो लाभ ये होगा कि रोजी रोटी उनको पूरी मिल जाएगी। दूसरा लाभ ये होगा कि कर्मचारी, अधिकारी, सेठ साहूकार को फिर वो दबाने का उनको मौका नहीं मिलेगा, डरवाने का। तो ये कर्मचारी, अधिकारी दफ्तर में काम करेंगे अपने आराम से जनता का, और सेठ साहूकार दुकान और कारखाने को ठीक से चलाएंगे, फिर उनको डरने की जरूरत ही क्या है। इनको 525 को सबको काम दे दो, चाहे अध्यादेश जारी कर दो, चाहे कानून बना दो, और जितने भी आपके चाहे पटना में एमएलए हो सबको एक तरफ से काम दे दीजिए। किसी को भी मतलब ये नहीं कि नहीं, सबको काम दे दीजिए। इसी तरह से उनकी रोजी और रोटी भी चल जाएगी, और वो सबसे बड़ा राष्ट्र का ये लाभ होगा कि आंदोलन नहीं होगा, तोड़फोड़ नहीं होगा, हड़ताल नहीं होगी, दफ्तर नहीं जलेंगे, स्कूल नहीं जलेंगे, कारखाने नहीं जलेंगे, दुकान नहीं जलेगी, कर्मचारी अधिकारी नहीं मारे जाएंगे, बच्चे नहीं मारे जाएंगे, और दुकानदार नहीं मारे जाएंगे, किसान नहीं मारे जाएंगे। सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि राष्ट्र की संपत्ति की बचत जनता की हो गई, और सबसे बड़ी चीज यह है कि जो 2 अरब से ऊपर की आबादी है उसमें 80% किसान जंगल में काम करते हैं, उनको ऊपर से बोझा नहीं मिलेगा। सारा का सारा 37 सालों का जो आंदोलन, तोड़फोड़ हड़तालों का जो बोझा नुकसान, ये सब किसानों को, जितने टैक्स लगेंगे वो सब किसानों को देने पड़ेंगे। अब इससे जीवन जन, किसान का भी असर, दुकानदार का भी असर, कर्मचारी अधिकारी का असर, और नौजवान बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनका भी असर, और जिनके पास खेती नहीं है, मजदूर है, उनका भी असर। उसके साथ हमारे ऐसे आदमी जो बाहर, वो भी सब उसी में पिस रहे, बचने वाला कोई नहीं। ये मामूली चीज नहीं है, इसमें सब एक साथ एक ही माला के सूत्र में सबको दिए गए। शायद हो सकता है कोई एक हाथ छिटक करके कहीं अलग रो रहा हो, चिल्ला रहा हो, बच गया होता है, नहीं तो सब इसके साथ बंधे हुए हैं। और कितनी बड़ी अशांति, कितना बड़ा मानवता का धोखा, और कितनी बड़ी ये मानव चरित्र का हिरास, और कितनी बड़ी सत्यता का मतलब ये अलोप। अब क्या चाहिए आपको, जब सब मनुष्यता की सब चीजें चली गई तो क्या ये पेट भरना है? जानवर भरना। ये पशु और पंछी भी अपने पेट भरते हैं, और ये भी अपने बच्चों को पैदा करके पाल पोस के बड़ा कर देते हैं। अगर तुमको मनुष्य शरीर मिला और 5 तत्व तुमको पूरे मिले और बुद्धि मिली, और तुमने अगर अपने जीवन को पशु जैसा बना दिया, खाने पीना, देखना, उठना, बैठना, बोलना, चालना, और घबराना और रोना, मारना, पीटना, तो फिर आपको कोई मनुष्य नहीं कहेगा, कुछ कहने वाली चीज खत्म। इसलिए आप मेरी बातों को सुने। मैं ये चाहता हूं कि अब भी आप रास्ता बदल दो।